छोटे पर्दे के मशहूर अभिनेता और बिग बॉस विनर सिद्धार्थ शुक्ला का निधन। महज 40 साल की उम्र में दुनिया को कहा अलविदा। बॉलीवुड में शोक की लहर। डॉक्टर्स बोले अस्पताल लाने से पहले ही सिद्धार्थ की मौत हो चुकी थी। सिद्धार्थ शुक्ला की मौत पर सस्पेंस गहराया। वीडियोग्राफी और पुलिस की मौजूदगी में मुंबई के कूपर अस्पताल में हुआ पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही सामने आएगी मौत की वजह। परिवार को कल सौंपा जाएगा शव। सिद्धार्थ ने सीने में दर्द की बात मां को बताई थी। सुबह मां के उठाने पर जब सिद्धार्थ नहीं उठे तो उन्हें कूपर अस्पताल ले जाया गया। पुलिस ने सिद्धार्थ के परिवार और कुछ करीबियों के बयान दर्ज किए। यूपी विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच शिवपाल यादव ने अखिलेश को लेकर बड़ा बयान दिया। कहा, अगर भतीजे ने मुझे वापस बुलाया तो मैं जरूर जाऊंगा। शिवपाल के बयान के बाद गठबंधन के कयास तेज। समाजवादी पार्टी की जन क्रांति यात्रा के समापन समारोह में आज मुलायम सिंह यादव अचानक पहुंच गए। बोले, सरकार बनवाएं तभी यात्रा का मकसद पूरा होगा। अखिलेश यादव ने यूपी चुनाव में 400 से ज्यादा सीटें जीतने का दावा किया। 2022 यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज। असदुद्दीन ओवैसी 3 दिन के दौरे पर यूपी जाएंगे। अयोध्या से करेंगे दौरे की शुरुआत। सीएम योगी ने आज यूपी के बुजुर्गों को 836 करोड़ रुपए की सौगात दी। 56 लाख बुजुर्गों के खाते में वृद्धावस्था पेंशन का पैसा ट्रांसफर किया। कहा, हमारी सरकार सबका साथ और सबका विकास पर विश्वास करती है। यूपी के साथ साथ बीजेपी गुजरात 2022 चुनाव की तैयारियों में भी जुटी। आज से 3 सितंबर तक केवड़िया में प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक बुलाई गई। यूपी के फिरोजाबाद और आसपास के जिलों में रहस्यमयी बुखार का कहर जारी। बुखार से अब तक 50 से ज्यादा की मौत हो चुकी है। हालात को देखते हुए 11 विशेषज्ञ डॉक्टर की टीम को दवा और दूसरे जरूरी सामान के साथ फिरोजाबाद भेजा गया। कई राज्यों में बढ़ते कोरोना मामलों को देखकर हुए यूपी में सर्विलांस अभियान तेज करने का फैसला। जिन्होंने टीका नहीं लगवाया उनके नाम की लिस्ट बनेगी। घर घर जाकर बुखार के लक्षण की जांच की जाएगी। आज गृह मंत्री अमित शाह कर्नाटक दौरे पर पहुंचे। इस मौके पर उन्होंने कर्नाटक में कई बड़ी योजनाओं का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री बदले जाने के बाद गृह मंत्री अमित शाह का यह पहला कर्नाटक दौरा है। छत्तीसगढ़ में जातीय जनगणना की शुरुआत हो गई है। आज से ओबीसी और सामान्य वर्ग के गरीबों की आधिकारिक गणना शुरू कर दी गई है। खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इसके ऐप में अपना डेटा भरकर जनगणना की शुरुआत की। दिल्ली एनसीआर में लगातार हो रही बारिश से हाल बुरा। आज भी हुई बारिश की वजह से दिल्ली की कई सड़कों पर पानी जमा हो गया। रुक रुक कर हो रही बारिश ने लोगों की मुश्किल बढ़ा दी है। दिल्ली में जलभराव को लेकर बीजेपी ने सीएम केजरीवाल के खिलाफ पोस्टर लगाए। पोस्टर पर लिखा, स्विमिंग पूल में नहाएं क्या। बीजेपी का कहना है कि केजरीवाल ने दिल्ली को स्विमिंग पूल बना दिया। उत्तराखंड में बाढ़ और बारिश का कहर। 12,000 फीट की ऊंचाई से 4 स्थानीय लोगों को बचाया। ये चारों लोग पहाड़ी नदी के दूसरे छोर पर कई घंटों तक फंसे हुए थे। आईटीबीपी की 14वीं बटालियन ने बचाई लोगों की जान। देश में कोरोना के बढ़ते आंकड़े फिर डराने लगे हैं। देश में एक दिन में 50,000 के करीब मरीज मिले, जबकि 24 घंटे में 509 कोरोना मरीजों की मौत हो गई। तीसरी लहर की आहट से लोग सहमे हुए हैं। देश में तेजी से जारी है वैक्सीनेशन। 24 घंटे में देश में 81,09,000 से ज्यादा वैक्सीन की डोज लगाई गई। देश में अब तक कुल 66 करोड़ 30 लाख से ज्यादा लोगों का वैक्सीनेशन हो चुका है। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट को देखते हुए बीएमसी ने नई गाइडलाइन जारी की है। विदेश से आए यात्रियों को मुंबई एयरपोर्ट पर उतरते ही अपने खर्चे से आरटी-पीसीआर टेस्ट करवाना होगा। कल 3 सितंबर की आधी रात से लागू होगी गाइडलाइन। कोरोना की संभावित तीसरी लहर के बीच पंजाब में बच्चों में संक्रमण का खतरा बढ़ा। एक सर्वे में खुलासा। पंजाब में 30 दिन के आंकड़ों के मुताबिक 9.6% की दर से बच्चों में संक्रमण की तेजी आई। लद्दाख प्रशासन ने कोरोना के दोनों टीके लगवा चुके पर्यटकों को लद्दाख आने की इजाजत दी। पर्यटकों का कोरोना टेस्ट नहीं होगा। कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट साथ लानी होगी। कांग्रेस पार्टी की ओर से सोशल मीडिया पर राहुल गांधी का एक वीडियो शेयर किया गया। वीडियो में राहुल अपने बचपन के दिनों को याद कर रहे हैं। अपने पिता के साथ प्लेन में बिताए अनुभवों को साझा कर रहे हैं राहुल गांधी। अलगाववादी हुर्रियत नेता सैयद अली शाह गिलानी आज सुपुर्द खाक कर दिए गए। लंबी बीमारी के बाद बीती रात उनका निधन हो गया था। कश्मीर में हालात न बिगड़े इसलिए सुरक्षा बढ़ा दी गई है। यूपी के झांसी में नदी के बीचों बीच 2 पक्षों में जमकर मारपीट हो गई। मारपीट के वक्त नदी में सैकड़ों लोग नहा रहे थे और मामूली कहासुनी के बीच दोनों पक्षों में जमकर लात घूंसे चले। काबुल का हामिद करज़ई एयरपोर्ट जल्द ही शुरू हो सकता है। बताया जा रहा है कि कतर का एक जहाज टेक्निकल टीम के साथ काबुल एयरपोर्ट पहुंचा। कतर की टेक्निकल टीम काबुल एयरपोर्ट को चलाने में मदद करेगी। अमेरिका में ईडा तूफान का कहर जारी। बारिश की वजह से तमाम इलाके और सबवे पानी पानी। तूफान को देखते हुए न्यूयॉर्क में मौसम विभाग ने इमरजेंसी घोषित की। एहतियात के तौर पर एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन बंद किए गए।